नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मीराबाई जी की कहानी। संत मीराबाई भारत की महान भक्त कवयित्री थी। उनका जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता नगर में राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित था। कहा जाता है कि एक बार एक साधु ने उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति दी। उसी क्षण से मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व और अपना पति मान लिया। वे दिनरात कृष्ण का नाम जपती और भजन गाया करती थी। जब मीरा विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज से कर दिया गया। राजमहल में रहते हुए भी मीरा का मन सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं लगा। वे हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहती, साधु संतों के साथ बैठकर भजन करती और स्वयं को दासी मानती थी। यह बात राजपरिवार को स्वीकार नहीं थी। उन्हें कई बार ताने दिए गए, अपमान सहना पड़ा और भक्ति छोड़ने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन मीरा अपने निश्चय से कभी डगमगाई नहीं। कहा जाता है कि मीरा को मारने के लिए उन्हें विष का प्याला भेजा गया। मीरा ने उसे भी श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर श्रद्धा से पी लिया। प्रभु की कृपा से विष अमृत बन गया और मीरा सुरक्षित रहीं। एक बार उनके लिए सांप से भरी टोकरी भेजी गई, लेकिन जब मीरा ने उसे खोला तो उसमें श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति प्रकट हुई। इन चमत्कारों से उनकी भक्ति और भी प्रसिद्ध हो गई। पति भोजराज के देहांत के बाद मीरा का संसार से वैराग्य और बढ़ गया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने लगी। वे वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति की। बाद में वे द्वारका गईं और वहीं जीवन का अंतिम समय प्रभु की आराधना में बिताया। मीराबाई ने अनेक अमर भजन रचे, जिनमें प्रेम, विरह और पूर्ण समर्पण की भावना झलकती है। उनके भजनों में कृष्ण को पति, मित्र और ईश्वर के रूप में देखा गया है। उनके प्रसिद्ध भजन हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा जाता है कि द्वारका में एक दिन मीरा श्री कृष्ण के मंदिर में भजन गाते गाते प्रभु में लीन हो गईं और उनकी देह वहीं विलीन हो गई। इसे उनका मोक्ष माना जाता है। मीराबाई का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति न किसी डर से रुकती है, न समाज के बंधनों से,